क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। क्या बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है। मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या? अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी। अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूँ ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस कॉकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फासला मिटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा, देख क्या रहे हो? हटाओ ना इसे। आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते। अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा,
तो इसे अपने सुहाग रात का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे। तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ डांटती हूँ। काकरोच। डैडी, डैडी, क्या बात? डैडी, आपने तो कहा था नम्रता की शादी मेरे साथ होगी, लेकिन शादी तो उस कमीने इंस्पेक्टर रंजीत से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस कमबख्त मुरलीधर ने खुद मुझसे कहा था कि उसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी। शादी नहीं डैड, मेरी बर्बादी हुई है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। बाबा जल्दी करो। 1 मिनट बाबा। नम्रता देर हो रही है। हो गया ना? हाँ, बस हो गया ना? इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जाओ। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी बस। 5 बजे पहुंच जाओगी ना? नम्रता, माँ जी, नम्रता, पहुंच जाऊंगी ना? ओ नम्रता, नम्रता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा अबे सारी चत्ता, कौन है तू? पुलिस! पुलिस! ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ जा रही हो? गजब हो गया, वो नम्रता को। मैं जानता हूँ नम्रता को क्या हुआ है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, नम्रता मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर के बच्चे से शादी कर ली थी। योर ऑनर, मैं पहली औरत हूँ जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणदास जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणदास जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ, शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। That's all, Your Honor. ये झूठ है साहब,
सरासर झूठ है, और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटाकर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौका वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं, बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। उठ, जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मूरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मूरत में तेरा कलेजा फट जाएगा।
विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी। और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी बुज़दिलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SP Udaipur. All the best. Thank you, sir. हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी, जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? हाँ, ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह, क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। ये धरती घूमती है रे? हाँ वो तो घूमती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या? अरे हाँ, धरती तो घूमती है, तो मेरा सर घूमता है रे। सर घूम रहा है? हाँ। इस उम्र में ऐसे ही होता है। हाँ। एक काम करते हैं। हाँ। शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। हाँ। फिर 5-7 बच्चे पैदा करेंगे। 5-7 बच्चे? हाँ। नो बाबा नो। एक इंस्पेक्टर, बाकी सब कांस्टेबल। क्या? मेरे बच्चे और कांस्टेबल? शादी कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी। खबरदार जो मुझे माँ जी कह के पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात सुनिए।
क्या कर रही हो तुम? है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था। मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक। आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रही तुम? गॉड ब्लेस यू। महोदय, परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही। हरिराम को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बुआ, अरे अरे मुन्नी राजू, कैसे हो? बुआ इतने दिन हमसे मिलने क्यों नहीं आई? राजू, बुआ तो हमसे रूठ गई। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नसीब ही मुझसे रूठ गए हैं। किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है मुझसे। बुआ, आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ भाभी, अच्छी हूँ। मैं तो समझी थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते, हम सब जो है तुम्हारे। देखो सभी तो है। भैया कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? देखो किसी चीज की जरूरत हो तो मांगने के लिए हिचकिचाना मत। सब कुछ तो है मेरे पास, बस। अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी खाना खाकर जाओ ना। नहीं, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया है। फिर किसी दिन आऊंगी। अच्छा चलो। नहीं मम्मी, हम बुआ के पास रहेंगे। मम्मी प्लीज, मम्मी हम कल आ जाएंगे। बेटे कल स्कूल है, फिर कभी आएंगे। चलो। चलो। अच्छा बुआ, हम जाते हैं। बाय बाय बुआ। बाय बाय। अच्छा। अभी होते हैं दर्शन। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आओ आओ, नारी समाज के सेवक आओ, बैठो। आओ आओ आओ। अरे शाबाश। हाँ, अपने घर जैसा ही है। क्यों, क्या कष्ट है भाई मुरलीधर? कष्ट ये है कि इनको अपने लोटस मैटरनिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी चाहिए। अरे नौकरी क्या, तुम कहो तो इसे हॉस्पिटल की मालकिन बनवा दे। धन्यवाद। मैंने कहा था ना आपका काम हो जाएगा। सर जरा आप एक
टेलीफोन कर दें तो इनका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मगर मैं भाई ये आपके घर जैसा है, साहब आपका काम कर देंगे, हैं? चिंता न करें, चलता हूँ। अरे तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी के लिए अभी मैं हेल्थ मिनिस्टर को फोन कर देता हूँ। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? आजा आजा, नौकरी ऐसे ही मिलती है, आजा। सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे पुण्य का काम कर रहा हूँ, तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूँ। शर्म नहीं आती? अरे अगर शर्म आती होती तो इस पोजीशन पर कैसे पहुँचते हैं? अरे इस पे घबराने की क्या बात है मेरी जान? अरे साहब मुझे बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? नौकरी देने के बहाने नेता विशंबर प्रसाद ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये मजाल, भोली भाली जनता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो आओ मेरे साथ। एसपी साहिबा, एसपी साहिबा। क्या बात है, इतनी घबराई सी क्यों हो? मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। कौन था वो जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वो नेता विशंबर प्रसाद, जिसके पास मैं काम मांगने गई थी। विशंबर प्रसाद? मैं बताता हूँ साहब, ये औरत पुलिस स्टेशन मदद मांगने आई थी, मगर डीएसपी साहब इंसाफ दिलाने की बजाय इसे विशंबर प्रसाद के घर पर छोड़ आए। ये अपना डीएसपी विशंबर प्रसाद का खास आदमी साहब। उसकी ये मजाल, डीएसपी साहब से कहना कि एसपी साहब ने उन्हें फौरन बुलाया है। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। क्यों? जिस नर्स का बलात्कार हुआ था उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया है। जाके कह दो कि मैं नहीं हूं। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अबे ओ सत्यवादी की औलाद, जब से नई एसपी आई है सारे डिपार्टमेंट को सच्चाई और देशभक्ति के पर लग गए क्या? जा। सर, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। साला मुझसे जबान लड़ाता है। डीएसपी खन्ना, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे देश की कौन सी कानूनी किताब में ये लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर मेरे से जूनियर भी तो है। तुम भी मुझसे जूनियर हो और तुमने भी मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर को मारने की बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर करण, यू मे गो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गैर कानूनी और घटिया हरकत करते हुए? क्या किया है मैंने? उस मासूम नर्स की दुर्दशा सुन चुकी हूँ मैं, उस पे हुए अत्याचार की कंप्लेन लिख चुकी हूँ मैं। कभी सोचा है तुमने कि कोई आदमी तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसी हरकत करे तो? एसपी साहिबा, जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? खुद की परछाई पर पांव पड़े तो चिल्ला उठे। क्या वो मासूम लड़की किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उस लड़की की इज्जत नहीं थी? अगर देश के रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस देश की हिफाजत जाकर कहां रोएगी? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुनाह और गुनहगार दोनों से सख्त नफरत है। मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी, तेरे पति की लाश पर कानून के सारे अंदाज और खेल खत्म हो गए थे। नहीं विशंबर, खेल तो वहीं से शुरू हुआ था जो खत्म होगा अब तुम सबके अंत पर, और खत्म करूंगी मैं। ओह, अच्छा अच्छा, तो पति की वर्दी पहनकर तुम मुझे कानूनी अंदाज सिखाने आई हो?
और साथ में अरेस्ट वारंट भी लाई हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? किस हैसियत से और कौन से जुर्म में? इस शहर की एसपी होने की हैसियत से और इस लाचार नर्स के साथ बलात्कार करने की जुर्म में। छोरी, एसपी हो या डीएसपी, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कानून की सारी हस्तियां मेरे आंगन में पलती हैं और इस छत के नीचे उन तमाम लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगी विशंबर, जेल की दीवारों में। यू आर अंडर अरेस्ट। हंस ले विशंबर, ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो। कम ऑन। बेईमानी के नकाब तो पहले ही चेहरे पे चढ़ा रखे हैं, उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? छोड़ देना, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे गुंडा राज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिलाकर न रख दूं तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं। इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यहीं दफना दूंगी। ठहरो, रुक जाओ। नहीं। मेम साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया, आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है। पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने बिशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो बिशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आए हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। बिशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती,
और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। एसपी नम्रता सिंह मुर्दाबाद, 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग। विशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनहगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोलती हैं आप। विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे, फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। ए, बुलाओ उस लड़की को। ए लड़की, बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या विशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको। जी नहीं। तो फिर तुमने ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था? बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर 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 प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद आइए, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद।
विशंबर, 5-50 तो क्या, तू कातलों के कारवां मुझ पर उड़ेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, जो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? हाँ? इतना बड़ा चैलेंज? मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षसनुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है? विशंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विशंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा।